अस्सलाम वालेकुम। वेस्पर थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे थे। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पोस्टुलेट्स, बेसिक अजम्पशंस के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लेंगे, उनके इन टाइप्स की बेसिस पे ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास AB2 टाइप। अब इनकी फर्दर टाइप्स भी हैं। अब AB2 टाइप जो है ये अगर आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इसको आप साथ लिख लीजिए कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन को भी हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब AB2 टाइप में होता क्या है कि AB2 टाइप बेसिकली एक सेंट्रल एटम होगा, इसमें ए जो है एज अ सेंट्रल एटम है और बी क्या है, इसके साथ बी जो है वो सराउंडेड एटम है, सराउंडेड एटम। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये ए सेंटर है, इसके साथ सपोज कर रहे हैं ए कोई भी हो सकता है, उसके साथ दो डिफरेंट बी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो AB2 टाइप में वो फॉर्म आ रही होगी इस तरह के। अब इनके दरमियान में जब भी आप देखोगे तो ये लीनियर स्ट्रक्चर दे रहे हैं, और लीनियर स्ट्रक्चर में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा टाइप दे रहा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। ये आप डिस्कस करोगे यहाँ पर लीनियर, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है, और इसमें कोई लॉन पेयर नहीं होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, उनके पास जो दो ही ये बॉन्ड पेयर ही बनेंगे, कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट इसका ऐड होगा, नो लॉन पेयर प्रेजेंट। अब इसमें अगर हम सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें, क्योंकि हर एक जब भी हमने कोई टाइप को डिस्कस करना है उसके साथ उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, तो एग्जांपल में हमारे पास इसकी मोस्ट कॉमन है MgCl2, इसके अलावा CaCl2। अब MgCl2 को अगर देखें तो मैग्नीशियम एक सेंट्रल एटम है, इसके साथ क्लोरीन जो है वो सराउंडेड एटम है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 180 का है, और ये जो शेप होगी इसकी हमेशा MgCl2 की आप इसी ड्रॉ करेंगे। अगर इस तरह से ड्रॉ की जाए तो ये रॉन्ग है, इसकी लीनियर शेप है, लीनियर ही ड्रॉ की जाएगी। सिमिलरली कैल्शियम की भी, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसकी भी जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है AB3 टाइप। AB3 टाइप। अब इसमें ना फर्दर आप टू डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। एक AB3 टाइप ऐसी होगी जिसमें AB3 टाइप विद वन लॉन पेयर, और एक आप ऐसे पढ़ेंगे AB3 टाइप विद नो लॉन पेयर। जहाँ पर नो लॉन पेयर है वहाँ पर उसमें जो बॉन्डिंग पेयर आते हैं वो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, और जहाँ पे 1 लॉन पेयर है वहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। अब देखिए कि टोटल आपके पास 3 है, साथ में अटैच कितने होगी, 3। एक है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ अगर देखें एक लॉन पेयर में चला गया तो बाकी 2 रह गए, यानी 2 बॉन्ड पेयर में चले गए इलेक्ट्रॉन्स, और एक जो है वो एज अ लॉन पेयर बन जाएगा। एक टाइप ऐसे आपको ऐसे भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो होंगे AB3 टाइप में, और यानी उनके साथ सेंट्रल एटम आपको 3 ही अटैच हो नजर आएंगे, या 2 भी हो सकते हैं। वो जो 2 होंगे उसमें एक लॉन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। अगर आपको सेंट्रल एटम के साथ 3 अटैच नजर आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, उनके तीनों के तीन जो हैं वो बॉन्ड पेयर में ऐड हो रहे हैं। अब इन तीनों के जो एंगल है वो भी डिफरेंट होगा, सॉरी दोनों का जो एंगल होगा वो भी डिफरेंट होगा, और जो ज्योमेट्री है वो भी चेंज होगी। सबसे पहले अगर हम देखें 1 लॉन पेयर वाला, यानी जिसमें नो लॉन पेयर प्लस
तीन के तीन जो है वो किस में जा रहे हैं, बॉन्ड पेयर में। ये एक टाइप होगी हमारे पास। और एक टाइप ऐसे पढ़ेंगे जिसमें एक जो है वो लॉन पेयर बन रहा होगा और टू जो है वो बॉन्ड पेयर बन रहे होंगे। अब टोटल अगर हम देखें तो वो 2 और 1 3, यानी B3 ही है सेंट्रल एटम के साथ। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको अभी बताइए, A क्या है, ये सेंट्रल एटम है और B क्या होगा, वो सराउंडेड एटम है, सराउंडेड एटम। अब वो जो सराउंडेड एटम है वो दो सराउंडेड हो सकते हैं, एक लॉन पेयर में जा सकता है, या वो तीनों के तीनों क्या है वो बॉन्डेड में आ सकते हैं, कोई भी लॉन पेयर में ना जाए। ये डिफरेंट टाइप के हम एग्जांपल्स इसमें डिस्कस करते हैं। अगर हम जनरल देख लें तो हमारे पास जैसे ये ए बी, इसके साथ तीन जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरह से। हमने इसका स्ट्रक्चर भी एक BF3 का इस तरह का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया हुआ है। अगर हम विद नो लॉन पेयर में लेके चाहें तो हमारे पास ये एग्जांपल है BF3। अब B जो है वो एक सेंट्रल एटम है, यानी सेंटर में आपके पास ब्रोन है और उसके साथ कितने अटैच हैं, फ्लोरीन 3, एक इस साइड पर, इधर और इधर, ये 3 फ्लोरीन अटैच हैं। इनके दरमियान अगर बॉन्ड एंगल हम देखें तो ये 120 का बॉन्ड एंगल है। और तो इसमें आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो एंगल होगा वो 120 का होगा। जो शेप इसके अंदर बन रही होगी वो है ट्राई एंगुलर प्लेनर, यानी इस तरह के जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे इस शेप के, वो किस में आएंगे, तीन आपको बॉन्ड पेयर नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स ये AB3 टाइप है, तीन बॉन्ड पेयर है, कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ब्रोन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जो 3 है वो फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेता है, शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसके और कोई इलेक्ट्रॉन लास्ट सब शेल में नहीं होता जो एक्ट करे एज अ लॉन पेयर। तो ये हम ट्राइंगुलर प्लेनर क्यों कहते हैं, अगर इसमें आप डॉट लगाकर इनको मिलाएं तो ये आपको एक ट्राइंगल सी शेप दे रहे हैं। तो इस बेस पे हमें इसकी जो शेप बनती है वो ट्राइंगुलर प्लेनर होती है, 120 का इनमें एंगल होता है। और इसके अलावा इसमें जो एग्जांपल आ सकती हैं वो इसके BH3 भी इसमें एग्जांपल आ सकती है, AlCl3 ये भी इसी की एग्जांपल। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल इससे अलावा भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम 3 ये बता रही हूँ कि AlCl3 भी इसी में आती है टाइप। Al सेंट्रल एटम होगा, इसके साथ 3 आपको अटैच नज़र आ रहे हैं और तीनों के तीनों एज अ बॉन्ड पेयर में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 बॉन्ड पेयर होंगे, लेकिन हम उस मॉलिक्यूल को कहेंगे AB3 टाइप में। क्यों, क्योंकि उसका एक जो B3 है, 2 जो है उसके अंदर बॉन्ड पेयर में चले गए, जो एक है वो एज अ लॉन पेयर रिएक्ट कर रहा होता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो है SnCl2, या इसका अगर स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रा करें तो वो आपको स्ट्रक्चर यानी सेंटर में इस तरह से, अब ये B एक इस साइड पर और एक इस साइड पे होगा। अच्छा, अब मैंने इसको लीनियर नहीं बनाया, यानी मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ नहीं कर रही। अब इसकी भी वजह है क्योंकि इसके पास एक क्या है, लॉन पेयर। अब ये जो लॉन पेयर मैंने आपको पहले भी कहा है कि लॉन पेयर जहाँ पर आता है वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। अब इसने स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई की है जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर थोड़े स्क्वीज कर गए, यानी बिल्कुल लीनियर नहीं है, उसकी बजाय थोड़े स्क्वीज करके डाउन बेंट हो गए। तो ये इस लीनियर आप कभी भी नहीं ड्रॉ कर सकते। अब ऐसे एटम्स कौन से हो सकते हैं, जैसे आप देखें टिन क्लोराइड है SnCl2, इसके आप जब भी ये टिन का भी इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें, इसके लास्ट सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे आपको, एक इसने यहाँ पे यूज़ कर लिया, एक यहाँ पर यूज़ हो गया, तो टोटल इसके लास्ट सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। अब 4 में से 2 जो है उसने बॉन्ड पेयर में यूज़ कर लिए, जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यानी एक पेयर जो बचता है वो एज अ लॉन पेयर रिएक्ट करता है। अब उनमें से जो 2 उसने यूज़ किए हैं वो टिन क्लोराइड के साथ यूज़ कर लिए हैं, तो इसका सेंट्रल एटम कौन होगा, टिन, और इसके साथ जो क्लोराइड है वो इस तरह से अटैच, एक इधर और एक इधर, और यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड पेयर शो होता है। ये हमारे पास टिन क्लोराइड की है। अब इसकी जो शेप होगी, इस शेप क्योंकि ये बेंट हुए हैं ड्यू टू दिस लॉन पेयर जिसने रिपल्शन काज की है इस बॉन्ड पेयर। अगर ये कभी भी लीनियर ना होता,
ये लीनियर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिपल्शन थी। पहला मेन असम्पशन थी कि ये बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं इस सेंट्रल एटम के अराउंड के इनके दरमियान में रिपल्शन कम से कम हो सके। तो ये अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अपना डिस्टेंस इससे क्या है ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसकी जो शेप आ रही है वो हमारे पास है बेंट शेप। इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो आपको नज़र आएंगे वो उनकी शेप क्या होगी? बेंट शेप आपको नज़र आती है इसमें। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं, जैसे SO2 वो भी इसी की टाइप्स है। H2O इसकी टाइप बिल्कुल नहीं आनी, वो इसके अंदर मेंशन ना करिएगा। डिफरेंट जो है ये सिर्फ नाम देखकर मॉलिक्यूल्स के MCQs पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है AB3 टाइप, सॉरी AB4 जो है वो 4 टाइप आती है। अच्छा, इसमें एक रह गई है AB3 टाइप में। हमने एक और डिस्कस की हुई है कि AB3 टाइप में मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ सकते हैं। जैसे हमारे पास SO3 है, उसके साथ भी जो सेंट्रल एटम के साथ कितने आपको अटैच नजर आते हैं? ऑक्सीजन 3 नजर आएंगे, लेकिन उसमें बॉन्ड क्या है? वो एक आपको याद हो SO3 टाइप। अब SO में यानी ये सेंट्रल एटम है, उसके साथ कितने ऑक्सीजन ऐड है? 3। तो ये टाइप जो है वो AB3 में आते हैं। लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ये इस तरह से आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करके इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है, लेकिन लास्ट असम्पशन में हमने पढ़ा था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स के अंदर चाहे डबल बॉन्ड आए चाहे ट्रिपल बॉन्ड आए, हमने उसको कंसीडर क्या करना है? एज अ सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है। तो ये डबल बॉन्ड जो है हमारे पास एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर हो रहे हैं, और उनके दरमियान हमें पता है, अभी मैंने बताया था कि कितना बॉन्ड एंगल होता है इनके दरमियान, 120 का। शेप भी वही होगी और एंगल भी वही है। आपने ये डबल या ट्रिपल से कंफ्यूज नहीं होना, डबल ट्रिपल को आपने सिंगल ही कंसीडर करना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं वो है AB4 टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास AB4 टाइप। अब AB4 टाइप में भी यानी सेंट्रल एटम आपके पास A होगा और जो सराउंडेड एटम है वो आपके पास B, 4B यानी 4 डिफरेंट या 4 सेम एटम जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। अब वो जो 4 अटैच होंगे, या तो वो चारों के चारों बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे यानी उनके साथ कोई भी लॉन पेयर नहीं आता, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिसमें 3 आपको बॉन्ड पेयर ऐड शो हो रहे होंगे, यानी 3 बॉन्डिंग में आ रहे होंगे और 1 लॉन पेयर। या फिर थर्ड कंडीशन ये, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि 2 बॉन्ड पेयर बना रहे होंगे और 2 पेयर एज अ लॉन पेयर के तौर पर शो हो रहे होंगे। तो पहली टाइप जो है इन सब की 4 है, तो 4 जो शेप बन रही होगी वो टेट्राहेड्रल शेप है। यानी अगर हम इसकी एक जनरल सा स्ट्रक्चर देखें तो ये AB और इस तरह से टेट्राहेड्रल से शेप जो है वो ड्रा हो रही होती है। पहली टाइप हमने पढ़नी विद नो लॉन पेयर। तो नो लॉन पेयर में जो शेप बनती है वो कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में जो इसकी शेप बिल्कुल इस तरह से होगी जैसे जनरल से मैंने इसको बनाई है, AB, एक सराउंडेड एटम B इधर होगा, यानी 4 ही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में शेल होंगे और वो चारों के चार्ज हैं वो डिफरेंट एटम के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर हम एग्जांपल लें तो CH4 इसकी बेस्ट एग्जांपल आ सकती है। कैसे? देखिए कार्बन 6 है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब इसका लास्ट शेल 2 है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब आप यही कार्बन सेंट्रल एटम लें, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये मेंशन कर लें। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको 4 ही और चाहिए, तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ आ रहे हैं? 4 हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं और 4 जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। अब ये आपके पास एक बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है और ये भी क्या है? एक बॉन्ड पेयर है। तो ये चारों के 4 जो इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो चारों यूज़ हो गए बॉन्ड पेयरिंग में। तो बॉन्ड पेयर में यूज़ होने की वजह से इनके जो दरमियान में एंगल एग्जिस्ट कर रहा है इन सब के दरमियान में, यानी ये अगर आप इसी को कंसीडर कर लें, ये कार्बन या हाइड्रोजन है, तो ये जो एंगल आता है वो एंगल बनता है इनका 109.5
डिग्री। और इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल शेप आनी है। इसमें एग्जांपल मैंने आपको CH4 की करवा दी है। आपने इसके अलावा भी आपको टेबल में, बुक में टेबल दिया गया है, उस टेबल में भी आपको एग्जांपल दी गई हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दी गई होगी CCl4 की। ये आपने ट्राई करके देखना है कि क्या आइदर ऐसा है भी या नहीं। और एक है BF4 की, ये आपने चेक की करनी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरॉन की करिएगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुट करने हैं और उसके साथ उतने फ्लोरीन अटैच करके देखना है कि ये इस टाइप में आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या होता है कि लॉन पेयर। टोटल वो 4 ही आ रहे हैं, AB4 टाइप बन रही है। अब इसकी जो शेप आती है वो शेप बन जाती है इसमें ट्राइकोनल पिरामिड। कौन सी शेप बन जाती है? ट्राइकोनल पिरामिड। कैसे बनता है? आपने इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अमोनिया की हुई है। अमोनिया का देखिए स्ट्रक्चर अब बहुत बार हो भी चुका है। वैसे नाइट्रोजन का 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब यही नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स आपने लिखने हैं। 3 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर कितने, इस आपने मॉलिक्यूल को देखना है कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। यानी ये बॉन्ड पेयर में शामिल हो गया, ये बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन शामिल हो गया, ये भी बॉन्ड पेयर में। 3 बॉन्ड पेयर आ गए और चौथा क्या आ गया इसके अंदर? एज अ लॉन पेयर के तौर पर। और इसकी शेप जो है वो देखिए बेंट हो गई है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस लॉन पेयर की वजह से इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी बेंट कर गई है। और इसके साथ साथ इसका जो आप ये इसमें एंगल है वो भी इसका रिड्यूस कर जाएगा। अगर इसके अंदर आप एंगल देखें तो 109.5 है, बस इसके अंदर आप देखेंगे तो वो लेस देन 109.5 होता है, लेस देन 109.5 डिग्री। और ये ऑलमोस्ट 107 तक होता है, यानी इतना रिड्यूस कर जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर आ जाता है और लॉन पेयर का भी आपको पता है कि ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर में ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उसको 2 डिफरेंट एटम्स ने क्या किया होता है? अट्रैक्ट किया होता है उसके न्यूक्लियस ने। लॉन पेयर को सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया होता है और वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो इसके साथ जो बॉन्ड पेयर होता है उसके ऊपर ज़्यादा रिपल्शन काज करता है। तो वो अपने आप के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अपना डिस्टेंस जो है वो भी मिनिमाइज कर देते हैं, डिस्टेंस कम कर लेते हैं आपस में। उनका एंगल जो होता है वो कम रिड्यूस कर देता है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल शेप में। अभी 3 है, ये ट्राइकोनल 3 कोनों वाला एक पिरामिड बन जाता है। तो इसलिए इसका नाम जो है ये AB4 टाइप में, लेकिन इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल पिरामिड। इसमें आप एग्जांपल NH3 इसकी एग्जांपल आपने ये करवा दी मैंने, NF3 इसमें एग्जांपल आ सकती है और इसकी एग्जांपल है PH3। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राहेड्रल में बहुत कॉमन है, जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लॉन पेयर आते हैं। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो वाटर है, H2O। अब खुद भी देख लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। 1s2, 2s2, 2p4। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। आप वो 6 जो है वो इसके अरेंज कर लें, 1